हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की से घर घर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं। श्वेता ने अपने जीवन में 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही असफल रही। मौजूदा समय में एक्ट्रेस 2 बच्चों पलक तिवारी और रेयांश की मां है और अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। हाल ही में श्वेता ने अपने दूसरे पति पर आरोप लगाया है कि अभिनव उन्हें बर्बाद करने की धमकी दे रही है। तो वहीं अभिनव कोहली ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि श्वेता तिवारी ने साल 1998 में एक्टर राजा चौधरी संग शादी की थी और इस शादी से दोनों को एक बेटी पलक हुई, जो कि अब 20 साल की हो चुकी है। समय के साथ श्वेता और राजा का रिश्ता खराब होता चला गया। नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि साल 2011 में श्वेता तिवारी ने राजा के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। लगातार बढ़ते झगड़ों के चलते शादी ने दम तोड़ दिया और साल 2012 में दोनों अलग हो गए। राजा चौधरी संग तलाक लेने के बाद एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड अभिनव कोहली के साथ साल 2013 में शादी की थी। इस शादी से श्वेता को एक बेटा रेयांश है। हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के बीच विवादों की खबरें आने शुरू हो गई थी और दोनों अलग अलग रहने लगे थे। श्वेता का आरोप था कि अभिनव उनकी बेटी पलक से अपशब्द कहते थे। बढ़ते विवादों के चलते श्वेता ने अभिनव के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज कराया था। अब श्वेता अपने बच्चों के साथ रह रही है तो अभिनव अलग रह रहे हैं। दोनों के बीच अभी भी विवाद चल रहा है। अब बात करते हैं श्वेता के आरोपों की। दरअसल एक इंटरव्यू में श्वेता ने कहा है कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर उन्होंने खूब सारे खुलासे किए हैं। श्वेता तिवारी ने बताया कि उनके पति अभिनव कोहली उनकी छवि खराब कर उन्हें बर्बाद करने की धमकी देते रहते हैं। एक्ट्रेस ने कहा, मेरे घर की लॉबी में उन्होंने मुझसे कहा था कि एक औरत की छवि खराब करने में क्या लगता है, बस एक पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट और आप बर्बाद हो जाओगी। श्वेता तिवारी ने आगे कहा, 5 से 6 दिनों के बाद उन्होंने मेरी छवि खराब करने के लिए पोस्ट करना शुरू कर दिया। मीडिया में अभिनव और उनके रिश्तों को लेकर हो रही चर्चा पर श्वेता तिवारी ने कहा, जो व्यक्ति मीडिया में इस बारे में खुलकर बात कर रहा है, लोगों को लगता है कि ये सच्चाई है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता कि ये गलत भी हो सकता है। वो सिर्फ दर्शक है, वो ये भी नहीं जानते कि सच्चाई क्या है और सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरा व्यक्ति अपनी कहानी शेयर नहीं कर रहा है, वो एक तरफा कहानियों को मानते हैं। लोग ये नहीं समझते कि ये एक निजी जिंदगी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्वेता तिवारी के दूसरे पति अभिनव कोहली ने पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए श्वेता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अभिनव कोहली ने उन पर उनके बेटे रेयांश से मिलने की इजाजत न देने का भी आरोप लगाया था। बीते साल अभिनव ने एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर श्वेता तिवारी के बारे में नए खुलासे भी किए थे। इस इंटरव्यू में श्वेता ने बताया कि कैसे उनकी टूटती शादियों का असर उनके बच्चों पर पड़ा। श्वेता ने कहा, पलक ने मुझे पिटते हुए देखा है, उसने महिलाओं को आते हुए देखा है, उसने महज 6 साल की उम्र में सब कुछ देखा है और मैंने ये कदम उठाने का फैसला किया। श्वेता ने आगे कहा, पलक ने उन सभी ट्रॉमा पुलिस को घर आते हुए अपनी मॉम को पुलिस के पास जाते हुए देखा है। मेरा बेटा जो महज 4 साल का है, वो पुलिस न्यायाधीशों के बारे में सब जानता है और ये मेरी वजह से नहीं है। श्वेता ने ये भी कहा कि वो समझ नहीं पा रही हैं कि वो पलक और रेयांश को इस स्थिति से कैसे बचाएं। श्वेता तिवारी ने अपने इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि उन्होंने गलत शख्स को अपनी जिंदगी में रहने के लिए चुना। श्वेता ने कहा, मेरे बच्चे इस उलझन में सिर्फ मेरी वजह से हैं क्योंकि मैंने गलत शख्स को चुना। ये मेरी गलती थी, उनकी नहीं। वो अपने चेहरे पर मुस्कान के लिए इन सब से गुजर रहे हैं। श्वेता तिवारी इंटरव्यू में आगे बताती हैं कि अक्सर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी बेटी पलक तिवारी को भी टारगेट किया जाता है। श्वेता कहती है, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं, लोग कहते हैं कि तुमने 2 बार शादियां की हैं, देखना तुम्हारी बेटी 5 बार शादी करेगी। मेरी बेटी ने अब तक जो भी देखा है, जितना भी सहा है, मुझे लगता है कि शायद वो शादी ही ना करे। वो समझदार है, अपने फैसले और अपने भले के लिए क्या सही है ये वो जानती है। वहीं एक इंटरव्यू में उनके पति अभिनव कोहली ने भी श्वेता द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में लंबी बातचीत की है और कहा कि उनका आईजी हैंडल सार्वजनिक है और कोई भी ये जांच कर सकता है कि क्या उसने कभी भी कुछ भी पोस्ट किया है जो एक महिला की छवि को खराब कर सकता है। उन्होंने कहा, वास्तव में मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने कम से कम ये तो स्पष्ट किया है कि राजा चौधरी घरेलू हिंसा कर रहा था और मैं नहीं। अब उन्होंने मुझ पर एक नया आरोप लगाया है कि मैंने उसे एक धमकी दी थी कि मैं पोस्ट शेयर कर उनका नाम खराब कर दूंगा, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि एक महिला की इज्जत मैं कैसे उड़ा सकता हूँ। मेरा अकाउंट abhinav.kohli024 एक सार्वजनिक इंस्टाग्राम अकाउंट है और पूरा सोशल मीडिया इसे जानता है। कोई भी महिला ये बता दे कि मैंने किसी भी पोस्ट में किसी औरत की इज्जत उतार दी है या उठा दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिनव ने हमेशा ये दावा किया है कि श्वेता ने कभी भी तलाक के लिए या उन पर घरेलू हिंसा का आरोप नहीं लगाया है।
ये कहते हुए कि उनकी आवाज को कैसे म्यूट किया गया है, उन्होंने कहा, मेरी कोई भी पोस्ट उसके लिए नहीं है। मेरा मतलब है मैंने सच कहा है। मैंने कुछ विषयों के बारे में बात की है, जैसे मुझ पर कभी घरेलू हिंसा का आरोप नहीं लगाया गया या उन्होंने मेरे साथ तलाक नहीं दिया। मैं दोहरा रहा हूँ, मैं खुद को दोहरा रहा हूँ, बस अपनी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आवाज मौन है। अभिनव ने यह भी बताया कि उनकी चिंता उनके बेटे रेयांश को लेकर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे अपने पिता से मिलने का अधिकार है। उन्होंने कहा, मुख्य मुद्दा बच्चा है कि उसके पास एक सामान्य पिता और माँ होनी चाहिए। बच्चा तो पिता के पास जा सकता है, आप बच्चे को पिता के पास जाने से कैसे रोक सकती हैं? अगर आप मुझसे मिलना चाहती हैं तो ये उनकी इच्छा है, मैं उन्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे को अपने पिता से मिलने का अधिकार है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी भावनाएं कुछ भी नहीं है। तेरी भावना तेरी, क्या मैं भी एक इंसान नहीं हूँ जो महसूस करता हूँ कि मुझे अपने बेटे के साथ रहना चाहिए? अभिनव ने तब साझा किया, उनके लिए अपने बेटे से दूर रहना आसान नहीं है और फिर भी अभी तक ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा, ये बर्दाश्त करना आसान नहीं है। मेरा बेटा मेरे से सिर्फ 3 मीटर दूर रह रहा है। अगर मैं जोर से चिल्लाता हूँ तो वो खिड़की से मुझे सुन सकता है। वर्तमान में मैं अपनी माँ के साथ रह रहा हूँ और जहाँ मेरा पुराना घर है। कल्पना कीजिए कि इतने नजदीक होकर भी हम नहीं मिल पा रहे हैं। ये कितना दुखदाई है। इसी ने राजा दशरथ को मार डाला क्योंकि उनके पुत्र राम वनवास के लिए चले गए थे। उनका निधन हो गया था, जिसकी मुझे आशा है कि मुझ पर इससे कुछ भी ना गुजरना पड़े। फिलहाल श्वेता अपने दोनों बच्चों की अकेले ही परवरिश कर रही है। तो श्वेता और अभिनव के इस इंटरव्यू पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।